हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको पता है आज 5 सितंबर है, आज टीचर्स डे है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मॉर्निंग से विश करना चालू कर दिया था, अभी भी मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो आपको एक मेरे तरफ से गिफ्ट देते हैं। आरबीआई ग्रेड बी 2023 का मैं आपको टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स बताने वाला हूँ। जो डेट एक्चुअली बुक हुआ है वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये कोई गेस नहीं है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है। और ये मेरा नियर अबाउट 10th या 11th ईयर है जिसमें मैं ये एक्टिविटी रेगुलरली कर रहा हूँ। एंड एवरी ईयर आई थिंक कोई एक टाइम ऐसा था कि डेट पोस्टपोन हुआ था, इसी वजह से वो एक महीना गैप आया था। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम यानी कि 90% से ज़्यादा टाइम ये जो डेट्स है मैंने जो बताई है वो सही हुई है। और आप भी काफ़ी सारे टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हम कोई गैस नहीं करते हैं। जो एक्चुअली डेट्स है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, कभी कभी वो आरबीआई से मिलता है, कभी कभी टीसीएस से मिलता है, वो आपको हमें पास ऑन करना होता है। इसलिए क्योंकि आप वो डेट्स देख के अपना अपना प्लान बना ले। और अगर एडवांस में आपको पता है डेट्स एग्ज़ाम कब है, तो आप अच्छी तरीके से आपका प्लान और बाकी एक्टिविटीज़, कोई लोग जॉब कर रहे हैं, किसी का कॉलेज चल रहा है, तो आप अपना अच्छा प्लानिंग कर सके। तो चलो वीडियो स्टार्ट। चलो यहाँ पर पहले मैं आपको सेबी का डेट बता देता हूँ। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सेबी का डेट वाला वीडियो देख लिया होगा। इसका जो एग्ज़ाम है फेज़ 1 जैन एंड में होने वाला है। एंड उसका फेज़ 2 जो है फेब एंड में होने वाला, यानी कि दिसंबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, चलो अभी हम आते हैं आरबीआई ग्रेड बी पे। तो अभी जो मैंने जब मुझे जो मेरा जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि अभी आरबीआई गेट भी जनरली जो है उसका फेज़ 2 का जो डेट है वो फिक्स कर दिया है। वो है फर्स्ट वीक ऑफ मई में, यानी कि 6 या 7 मई को फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा। अभी उन्होंने फेज़ 2 का एग्ज़ाम का जो डेट है वो कैलेंडर में बुक नहीं किया है। लेकिन अगर आप पिछला ट्रेंड देखेंगे उसके हिसाब से आपको पता है वो कभी कभी 22 डेज देते हैं, कभी कभी 25-26 भी देते हैं। तो इस हिसाब से हम लगाएंगे कि वो होगा एक तो सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में होगा। 8-9 अप्रैल के आसपास हो सकता है, या फिर 15 या 16 अप्रैल के आसपास हो सकता है। देखो ये अभी हमें एग्जैक्टली पता नहीं, इसलिए फिर मैंने आपको ये जो है इसके बेसिस पे मैंने डिराइव करके आपको बताया। लेकिन आपको इतना मुझे लगता है ठीक है, अभी बहुत दिन है हमारे पास, तो एक वीक से आपको इतना प्लानिंग में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर फेज़ 1 यहाँ पे होता है तो आपको पता है कभी कभी उन्होंने 45 डेज भी दिए थे, लास्ट टाइम उन्होंने 60 डेज दिए थे। तो उस हिसाब से मुझे लगता है नोटिफिकेशन जो है आरबीआई ग्रेड बी का कभी भी फरवरी के मंथ में आ सकता है, फरवरी 2023 में। और आपको पता है जनवरी में आपका सेबी का एग्ज़ाम है फेज़ 1 का, फरवरी में फेज़ 2 है। यानी कि आपका जो प्लानिंग है आपको बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो देखो ये है, अभी अभी चल रहा है सितंबर, तो अभी आपके पास जो है 7 मंथ्स है। ठीक है, बहुत टाइम नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि अभी कितना टाइम है, अगले साल के मतलब अप्रैल में एग्ज़ाम है, तो ऐसा नहीं है। बीच में आपको पता है जनवरी में सेबी का एग्ज़ाम है फेज़ 1 का, इसके बाद फेज़ 2 का एग्ज़ाम है। और बीच में यहाँ पर आपका एसबीआई क्लर्क आएगा, उसके बाद नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट आएगा। तो काफ़ी आपका शेड्यूल पैक होने वाला है। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का करते हैं उनके लिए 7 मंथ्स में कहूँगा ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, यानी कि ये एक बहुत अप्रोप्रिएट टाइम है। तो अभी से अगर आप आपका प्लानिंग चालू करेंगे तो मुझे लगता है सफिशिएंट डेज है हमारे पास, 200 के आसपास। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको काफ़ी सारा सिलेबस यहाँ पर कवर करना। तो अभी देखिए यहाँ पर ना हमने सेबी का भी रिसेंटली कोर्स लॉन्च किया था 100 डेज का। लेकिन उसके पहले हमने एक फाउंडेशनल कोर्स स्टार्ट किया था, कुछ वीक्स का था, वो एक वीक का था। उसमें जो स्टूडेंट ऐसे थे कि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे उनको हमने बेसिक से पढ़ाया, बहुत बेसिक से। अभी हमारा प्लान ऐसा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो जो नॉर्मल हमारा कोर्स चालू है, या आगे हम अलग सा एक प्लान बनाएंगे। लास्ट टाइम हमने 75 डेज़ का प्लान बनाया था, उस टाइप सा। अभी इस बार हमें ज़्यादा टाइम पता है, हमें काफ़ी दिन पहले, यानी कि अभी 200 दिन है। लास्ट टाइम जब मैंने बताया था तब हमारे पास 90 डेज़ थे, तो अभी काफ़ी दिन है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बहुत बेसिक से, एक फाउंडेशनल बैच होगा, वहाँ पर क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीए है, ईएसआई है, फाइनेंस है, एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, इसकी बेसिक पढ़ाई कराई जाएगी। और जो रेगुलर कोर्स होगा उसमें हम एडवांस में जाएंगे। अगर आप इस टाइप के कोर्स में इंटरेस्टेड है, और कोई मिनिमम हमें 50 to 100 अगर भी स्टूडेंट अगर उस केस में मिलते हैं फाउंडेशनल कोर्स के लिए,
ये मेन कोर्स का ही पार्ट होगा, इसको आपको अलग से कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये अलग से यहाँ पे टीचिंग होगी बहुत बेसिक से। बहुत बेसिक से मतलब जो लोग आरबीआई को देख के डरते हैं ना, उनका डर निकालने के लिए ये प्लान है। अदरवाइज बाकी हाई लेवल में तो हम पढ़ाने ही वाले हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, किसी को इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स ना आ जाए, यार मुझे तो ये एग्ज़ाम नहीं निकलता, मैं आरबीआई कैसे निकालूंगा। तो ये अगर कोर्स में आएंगे आप, तो आपका जो डर है वो निकल जाएगा। और उसके बाद हमारा जो नॉर्मल कोर्स चल रहा है उसमें तो हम बहुत हाई लेवल का भी पढ़ाते हैं। ठीक है, अभी मैंने कुछ इकोनॉमी की कंसेप्ट जो है जैसे जीडीपी कैलकुलेशन की मेथड्स है, वो बहुत हाई लेवल पढ़ाया, कुछ लोगों को वो हाई लगा, लेकिन मैंने कहा देखो, अगर हमें सबसे आगे लोगों बाकी लोगों से अगर थोड़ा सा अलग दिखना है, तो हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएं। अदरवाइज हमारा जो नॉर्मल कोर्स चलता है जिसमें हम मॉडरेट लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे, वो तो हम चालू ही रखेंगे, लेकिन आपको इस टाइप का चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो। अभी आपको फर्स्ट स्टेप क्या है, ये होने के बाद पहला स्टेप क्या है, कोई जल्दबाजी में कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है इमीजिएटली। ठीक है, मतलब आज या कल ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है यू आर रेडी, आपका माइंड में कोई डायलेमा नहीं है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं पहले यहाँ पर जाएं और देख लें। हमारे यहाँ पर 2015 से, ठीक है, 2015 से यहाँ पे पेपर देखो, 2015 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, उसके बाद 21 है, 20 में एग्जाम 2020 में नहीं हुआ था, और 2022 के दोनों शिफ्ट है। तो ये सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, सॉल्व मत कीजिए, सिर्फ देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कंफर्ट लगता है इसमें, तो फिर आप आगे आरबीआई गेट बी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मुझे पता है मैक्सिमम जो लोग हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, उनको ज्वाइन कोई ना कोई कोर्स करना होता है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही ज्वाइन कीजिए, आप कोई भी ज्वाइन कीजिए, लेकिन कोर्स डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगा। या अदरवाइज आपको एक कोई ना कोई आपका रिलेटिव है, फ्रेंड है, जिसका सिलेक्शन हुआ है, वो मेंटरशिप के लिए आपके लिए रेडी रहना चाहिए। तो अभी हमने क्या किया है, अभी जो लोग रेडी हैं ऐसे 100 स्टूडेंट्स के लिए हमने ये 50% का डिस्काउंट रखा है, और उसके बाद हमारा नॉर्मल डिस्काउंट जो है 42% हो जाएगा। ये कोर्स को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव कोर्स, इसमें नॉर्मल कोर्स भी अवेलेबल, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप 1-on-1 डिस्कशन कर सकते हैं हमारे सारे फैकल्टी के साथ, इंक्लूडिंग मेरे साथ भी। 1-on-1 करने का पर्पस है, आपका जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा अलग कस्टमाइज प्लान दिया जाएगा, कुछ एक्टिविटी दी जाएगी और वो मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी कल पर उसको ही एक स्टूडेंट आया था, उसका फेज़ 2 यानी कि वो जो पढ़ाई है वो इकोनॉमी था, इसलिए वो उसका पढ़ाई कर सकता था, लेकिन फेज़ 1 में क्वांट एंड रीजनिंग नहीं होता। तो हमने उसको एक पर्टिकुलर मंथ के लिए एक स्पेसिफिक एक्टिविटी दी, उसके बेस पे हम उसके लिए अलग सा क्वेश्चन बनाएंगे, उसके लिए अलग से क्वेश्चन बनाएंगे, कस्टमाइज क्वेश्चन बनाएंगे, देन उसका रिस्पॉन्स आने के बाद हम उसको दूसरी एक्टिविटी, इस तरीके से करता है कोर्स का काम। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप हमारे ये नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जिनका फिक्स्ड है आरबीआई गेट भी करना है, कोई सेकंड थॉट नहीं है, तो आप हमारे प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 50% डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल है। तो देखो, मैंने इसके बारे में पहले एक वीडियो बनाया था कि क्योंकि क्या था, जब तक देखो मेरे पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं आता, मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता, आपको पता है। तो इसलिए अभी डेट्स आ गई है, और ये डेट कोई मन की डेट नहीं है, जहाँ जो कैलेंडर में है वैसे की वैसी मैंने आपको बताई है। और मैंने ये भी बताया कि फेज़ 2 का डेट फिक्स हो चुका है। फिक्स मतलब उन्होंने, वो भी टेंटेटिव होता है, लेकिन फेज़ 1 का उनका थोड़ा सा चल रहा है कि कुछ डेट्स मिल नहीं रही थी, इसलिए फेज़ 1 का बुकिंग नहीं है। लेकिन फेज़ 2 के डेट के बेसिस पे हम बाकी सारी जो डेट्स है फेज़ 1 की या नोटिफिकेशन की, वो अप्रोक्सीमेटली अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द इसका प्लानिंग चालू कर दीजिए। 7 मंथ्स ऐसा मत सोचिए बहुत ज़्यादा टाइम है, एक अप्रोप्रिएट टाइम है, ज़्यादा कम भी नहीं है और ज़्यादा एक्स्ट्रा भी टाइम नहीं है। तो ये आज जो टीचर्स डे है उसकी उस मौके पर मेरे आपके लिए एक गिफ्ट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।